morning, dear students. Today we will continue with our chapter 8, the devotional path to the divine. In previous class, I had already explained you about the Bhakti and the Sufi movement that started in India around the 8th and 18th century. तो मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था किस प्रकार हमारा जो 8th और 18th सेंचुरी था हमारे भारत का, उस समय हमारे भारत में बहुत से साधु संत महात्मा हुए, जैसे कबीर, गुरु नानक, आदि शंकराचार्य, तुकाराम, सकुबाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने इन भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो ये भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट क्या थे? तो ये इस प्रकार के ये मूवमेंट थे कि जिसमें ये महात्मा संत ने अपने म्यूज़िक के द्वारा, कविताओं के माध्यम से, छंद और पदों के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हुए उनके बताए गए रास्तों या उपदेशों को लोगों तक के उस समय के समाज के लोगों तक के पहुंचाने का कार्य किया, जो हमारे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों में प्रचारित किया गया, जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इस प्रकार से। तो जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स वी सी अबाउट द न्यू रिलीजियस मूवमेंट इन नॉर्थ. Many different kinds of movement influenced each other in the North India. People such as Kabir, Guru Nanak rejected all the orthodox religion. तो हमारे उस समय जो नॉर्थ इंडिया में कबीर और गुरु नानक देव जैसे लोग हुए, साधु महात्मा हुए, जिन्होंने अपने कविताओं के द्वारा, छंद और पदों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करते हुए किसी भी प्रकार के उस समय के जो रिचुअल्स मौजूद थे हमारे भारतीय समाज में, जैसे पूजा पाठ, हवन या मूर्ति पूजा, उन्होंने इसका घोर विरोध किया था। वे कहते थे कि भगवान फॉर्मलेस है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो हर तरफ मौजूद है। इसलिए इस प्रकार के जो रीति रिवाज है, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा करना या हवन, उसका उन्होंने, कबीर ने और गुरु नानक देव ने विरोध किया था। ओके, तुलसीदास एक्सेप्ट द गॉड इन द फॉर्म ऑफ द रामा एंड कंपोज द रामचरितमानस. परंतु उसी समय या उसी काल में जो हमारे तुलसीदास जी थे, उन्होंने भगवान राम को माना. माने से मतलब होता है कि उनके अस्तित्व को एक मानते, उनकी पूजा की करते थे, और उन्होंने उनके गुणगान में रामचरितमानस की रचना की थी. सूरदास was a devotee of Krishna and he expressed the essence इन डिवोशन ऑफ द सूरदास. तो हम ये देखते कि सूरदास जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, वो भी श्री कृष्ण की पूजा करते थे. जो हमारे कबीर हुए और गुरु नानक देव जो थे, वे इस प्रकार की किसी भी मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे. क्यों? वे मानते थे भगवान निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं. परंतु जो हमारे तुलसीदास और सूरदास हुए, तुलसीदास जी थे वो राम भक्त हुए, और जो हमारे सूरदास जो है वे कृष्ण भक्त थे. उन्होंने अपने छंद और पदों के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की, और उन्होंने सुरावली नाम की पुस्तक की रचना भी की. कबीर was brought up in a family of a Muslim of Banaras. He wrote the many verses called the Sakhis and Pads, which were sung by the wandering bhajan singers. तो जो कबीरदास जी थे वे एक गरीब जुलाहा के घर में पैदा हुए थे बनारस में. ठीक है. ही रोट मैनी वर्सेस कॉल्ड साखिस. उन्होंने कई प्रकार के छंद और पदों का निर्माण किया जो ईश्वर की स्तुति तो करता है, परंतु वे किसी भी प्रकार के रिचुअल्स और उसके आकार और प्रकार को या मूर्ति पूजा को वो विरोध करता है. मैनी ऑफ द राइटिंग्स वर लेटर कंपेल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी एंड भजक. तो उनके इन्हीं छंद और पदों को जो कबीरदास जी ने उस समय लिखे थे, गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णित है, और उस समय के जो नॉर्थ इंडिया में जो भगवान की स्तुति करने वाले जो ग्रुप होता था, भजन कीर्तन करने वाले, वो भी इस प्रकार के कबीरदास द्वारा रचित छंद और पदों को गाते थे. हिज टीचिंग रिजेक्टेड द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशनल एंड एक्सटर्नल. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे कबीरदास जी थे कि उस समय के जो समाज में व्याप्त रीतियों, जैसे पूजा पाठ, हवन या मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे. उसका रीज़न था, उनका कहना था कि ईश्वर इन सब से प्रसन्न नहीं होता. ईश्वर होता है मानव सेवा से प्रसन्न होता है, और वो हर जगह व्याप्त है. ओके,
Worship of the Brahmanism and Islam. He mostly wrote in Hindi. He believed in the formless supreme God. तो यहाँ हम देखते हैं कबीर जी का जो पिक्चर दिया हुआ है, तो वे कहते हैं कि जो है भगवान निराकार है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, तो इसलिए वे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड मतलब कि बिना मूर्ति पूजा के हम ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, वो उनका विश्वास था। और उन्होंने जितने भी गद्य और पद लिखे थे, छंद लिखे थे, वो सब हिंदी में थे, जिससे कि जो एक कॉमन पर्सन है उसको आसानी से समझे। नाउ लेट्स वी सी अबाउट द गुरु नानक साहिब। गुरु नानक वॉज बॉर्न इन तालवांडी बट ही ट्रैवल्ड फॉर द मैनी ईयर्स बिफोर ही फाउंड द डेरा साहिब नानक इन करतारपुर। तो जो गुरु नानक देव थे वो तालवांडी में पैदा हुए थे, जो अब हमारे पंजाब जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है। और ही ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। Irrespective of their greed or the caste, his follower ate together in the common kitchen known as the लंगर बिफोर ही डाइड इन 1539। तो वो भी इसी प्रकार की जो उस समय के जो भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थीं, या फिर जो हवन पूजा पाठ या मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था, और इसमें उन्होंने अपने साथ सभी जाति और धर्म के लोगों को सम्मिलित किया था, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो। वे साथ में बैठकर खाना खाते थे, जिसे एक कॉमन भाषा में लंगर कहा जाता है। और उनकी जो मृत्यु हुई हमारे गुरु नानक देव की, वो थी 1539। ओके, ही अपॉइंटेड द फॉलोअर कॉल्ड लेटर अ गुरु अंगद। तो अपने मृत्यु के पहले उन्होंने अपने एक अनुयायी फॉलोअर को उन्होंने अपना जो औहदा था उन्हें सौंप दिया, जिनका नाम था गुरु अंगद देव। गुरु अंगद कंपाइल्ड द वर्क ऑफ गुरु नानक एंड एडेड टू इट इज़ नोन एज द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। तो उन्होंने जो गुरु नानक देव के द्वारा बताए गए उपदेशों को एक पुस्तक में उन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट के रूप में लिखी, और उसको कंपाइल किया था गुरु अंगद ने। गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज्ड इन द 16th सेंचुरी। पर 16th सेंचुरी आते आते गुरु नानक देव के जो फॉलोअर्स है, अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि उस समय हर एक के इसमें ये इनके बस की बात नहीं थी कि वे मूर्ति पूजा करे, हवन पाठ करे और ब्राह्मणों को इतना दान दे पाए। इसी कारण क्या हुआ कि उस समय के जो समाज के अधिकतर लोग जो इस प्रकार के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर पाते थे, वे अपने कबीर पंथ या फिर गुरु नानक देव द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाना शुरू कर दिए थे। बाय द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ द रामदासपुर डेवलप्ड अराउंड द गुरुद्वारा कॉल्ड हरमिंदर साहिब। तो गुरु नानक देव और उनके फॉलोअर्स के द्वारा बताए गए रास्तों पे चलते हुए उनके अनुयायियों ने हरमिंदर साहिब का निर्माण किया, जो गुरुद्वारा कहलाता है। His ideas today are called नाम, जप, कीर्त, कर्म एंड वन, विच मीन द राइट बिलीफ। तो उनके द्वारा बताए गए मार्गों को लोग अपनाते हैं, ठीक, और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। Now let's we go through the some points, deadlines. The 8th century start the evolution of the Bhakti and Sufi movement. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, 8th सेंचुरी जो थी वो स्टार्टिंग थी हमारी भक्ति और सूफी मूवमेंट की। फ्रॉम द 7th to the 9th century emergence of the new religious movement led by the Narayanian Sant devotee of the Shiva and Alvars Sant devotee to the Vishnus who came from the all the caste। तो 7th सेंचुरी और 9th सेंचुरी ऐसी थी कि जिसमें अलवर और नारायण जो विष्णु और शिव के उपासक थे या उनके अनुयायी थे, वे उनके प्रचार प्रसार के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना शुरू किए, लोगों को उनकी महिमा के बारे में बताते अपने छंद और पदों के द्वारा, संगीत के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा हर कास्ट और रिलीजन के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। बिटवीन द 10th and the 12th century, the Chola and the Pandya king built elaborated temples around the many of the shrines visited by the 8th century and the mid-12th century. The Vaishnava movement and in his cooperation like the Alma Prabhu and began in Karnataka।
तो देखिए बिटवीन 10th और 12th सेंचुरी के मध्य जो चोला और पांड्या किंग्स थे, उन्होंने अपने शासनकाल में जो विष्णु और शिव के थे बड़े ही भव्य मंदिर वनों का निर्माण करवाया था अपने राज्यों के आसपास। और जो श्राइन, इन्हीं प्लेस या टेम्पल्स को जो बड़े बड़े उस समय के गुरु थे जैसे आदि शंकराचार्य आके विजिट किए थे। फ्रॉम द 13th and 7th century, the Sant poet inspired the people with their songs in a simple Marathi, and the most important among them were Gyaneshwar, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम। तो जो 13 और जो 7th सेंचुरी थी, ये सेंचुरी समय महाराष्ट्र में संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर जैसे लोग या महात्मा थे जो महाराष्ट्र में अपने इनके प्रचार किए, भक्ति मूवमेंट का प्रचार किए थे। फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मैनी सूफी सन्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया सेटल इन हिंदुस्तान। और 11 जैसे मैंने आपको बताया कि 13th और 7th सेंचुरी के बाद जो थी वो भक्ति मूवमेंट वो महाराष्ट्र में उसका प्रभाव शुरू हो चुका था। और इसी बीच 11th सेंचुरी को जो हमारे बाहर देश से आए हुए संत थे वो भारत में आकर सेटल होना शुरू किए। वे थे मुस्लिम संत या सूफ़ी, जिनमें से अपना चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन इत्यादि थे। आफ्टर द 13th सेंचुरी द न्यू वे ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में जो थी वो भक्ति मूवमेंट की जो नींव थी या उसका प्रचार प्रसार जो था वो 13th सेंचुरी में कबीर द्वारा और गुरु नानक देव द्वारा किया गया था। आफ्टर द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ द गुरु नानक फॉलोअर इंक्रीज अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज सक्सेसर। और 16th सेंचुरी को जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है तो गुरु नानक देव के जो फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू किए थे। लोग उनके बताए हुए मार्गों को पर चलना पसंद करने लगे, इसी कारण उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ते चली गई। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।